हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पुरानी पेंशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप पुरानी पेंशन के इंतज़ार में हैं और चाह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में क्या कहा और प्रेस में भी क्या कहा पुरानी पेंशन को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो सभी नेताओं को एनपीएस लागू कर दे और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुनिए और देखिए इस वीडियो में। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, आप लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे, लेकिन यूपीएस आया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज़्यादा बदतर और ख़राब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है, क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप।
दोस्तों, आपने देखा होगा अभी इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बोलते हुए। आप सभी को मालूम है कि कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल भी कर रहे, प्रदर्शन भी कर रहे, धरना भी दे रहे हैं कि उनकी केवल मांग है कि उनको पुरानी पेंशन उनकी वापस की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। न तो उनको न्यू पेंशन यानी एनपीएस चाहिए और नहीं जो अभी मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है उसको चाहिए। अभी तक सरकार का कहना ये था कि एनपीएस बहुत अच्छी है, ओपीएस से एनपीएस अच्छी है, जबकि आप सभी को मालूम है कि एनपीएस में कर्मचारी का 10% बेसिक प्लस डीए दोनों कटता है और गवर्नमेंट भी अपना शेयर देती है। इस तरह से जो भी जमा होगा, जब कर्मचारी रिटायर होगा तब उसमें से कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। ये पैसा जो है वो शेयर मार्केट में सरकार लगा देगी, लेकिन ये बताया है कि उसमें से 60% आपको दे दिया जाएगा जो आपका कटेगा, 40% मार्केट में लगेगा शेयर में। आप शेयर में जो प्रॉफिट होगी वही आपकी पेंशन होगी। सपोज कीजिएगा कंपनी में लगाया है, वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब गया। अगर उसको 100 रुपये प्रॉफिट हुई तो आपको 100 रुपये ही पेंशन मिलेगी, जो भी आपका शेयर होगा। इसलिए और उसमें कोई गारंटी तो है नहीं पेंशन की, और नहीं तो उसमें कोई ग्रेजुटी वगैरह मिलती है, न मेडिकल क्लेम मिलता है, उसमें कोई चीज़ भी नहीं मिलती है। ये न्यू पेंशन स्कीम 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लागू की थी। उस समय से जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब एनपीएस के दायरे में आ गए हैं। अब मान लीजिएगा किसी आदमी 20 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन कर ली, अब 60 साल में उसको रिटायर होना, यानी 40 साल उसने अपनी नौकरी पूरी की। 40 साल में आप हिसाब लगाइएगा कितना पैसा उसका कटा होगा। अगर उस पैसे का इंटरेस्ट भी देख लिया जाए तो इतना आ जाएगा जितनी सरकार पेंशन दे रही है उससे अधिक। अब देखते हैं पुरानी पेंशन में। पुरानी पेंशन स्कीम में क्या होता था कि जो भी आपकी लास्ट सैलरी होती थी, बेसिक होती थी, उसका 50% प्लस डीए आपको मिल जाता था। डीए जब भी साल में 2 बार बढ़ता है वो भी मिलता था डीआर करके, और उसमें ग्रेजुटी भी मिलती थी। जो पैसा एम्प्लॉय का, एक कर्मचारी का जो भी पैसा कटता था वो विद इंटरेस्ट कर्मचारी को वापस मिल जाता था, उसको जीपीएफ कहते थे। उसके बाद उसमें ग्रेजुटी भी होती थी, फैमिली पेंशन भी होती थी, ठीक, और मेडिकल भी होता था, फिक्स मेडिकल अलाउंस होता था, 1000 रुपये है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए, क्यों पुरानी पेंशन ही एक ऐसी है जो बुढ़ापे में सहारा हो देती है। अब जो सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई, अब उसको देखिएगा, उसमें भी कर्मचारी का 10% पैसा कटेगा और सरकार देगी। लास्ट मोमेंट में उसको केवल और केवल 6 महीने का जो सैलरी होगी वो दे दी जाएगी। अब आप सोचिएगा 40 साल जिस आदमी का पैसा, मान लीजिएगा 1 लाख रुपया किसी की सैलरी है, 1 लाख रुपया में 10% कटेगा तो आप समझो 10,000 रुपया तो महीने में कट ही रहा है। 1,10,000 रुपया कट रहा है तो 40 साल उसने कटवाया, कितना पैसा हुआ होगा। अब आप देंगे कितना, मात्र 6 महीने की सैलरी। इसके अलावा जो पूरी साल यानी 12 महीने की जो आपकी बेसिक पे होगी उसका एवरेज निकाल करके तब उसका 50% आपको पेंशन दी जाएगी, ठीक। ये और जो अगर कर्मचारी का कोई भी कर्मचारी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को 60% पेंशन दी जाएगी, ठीक है। ये ओपीएस में 50% है, लेकिन यूपीएस में ये 60% है। अब सरकार कह रही है कि ये यूपीएस जो है वो ओपीएस जैसी ही है, तो सभी कर्मचारियों का और नेताओं का, संजय सिंह का भी ये कहना है कि अगर यूपीएस ओपीएस जैसी ही है तो कर्मचारियों को ओपीएस ही दे दी जाए, तो यूपीएस न दी जाए, और अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो एनपीएस सारे नेताओं को ही दे दी जाए और कर्मचारियों को ओपीएस दे दी जाए। उनका यही कहना है। और अगर यूपीएस अच्छी है तो नेता लोगों को, सभी को, मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य जो भी हैं उन सबको यूपीएस दे दी जाए, और कर्मचारियों को जो बेकार पेंशन है ओपीएस वो उनको दे दी जाए। यही कर्मचारियों की मांग है और यही कर्मचारी चाहते भी हैं। अगर वास्तविक पूछा जाए तो रिटायरमेंट के बाद आदमी का जो जीने का सहारा होता है वो एक पेंशन ही होती है।
पेंशन से ही आदमी का ज़िंदगी ठीक से कट जाती है, उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।